ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है सेकंड लास्ट लैब, प्रैक्टिकल नंबर 9, 612 कोर्स की। इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ नंबर इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरवल 0 to 2। सही है। एक रैंडम प्रोसेस से हमें ये उठाना है। लेट ए आई बी एक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस वन डिवाइड बाई टू इज लेस देन एक्स वाइल एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2। सही है। आई की जगह में क्या सेलेक्ट करना है? 1 2 3 4। A certain hypothesis pi0 to these sets in accordance with pi0 is equals to 1 over 2 2 minus x and dx। सही है। अच्छा, अब क्या है ये चक्कर? ये बेसिकली जो है, आपको बोला हुआ है कि एक रैंडम हमने ना एक इंटरवल लिया हुआ है 0 से 2। सही है। ओके, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, हमें बेसिकली कहा गया है कि एक इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से 2। सही है। और ए आई हमें दिया हुआ है, यानी इंटरवल की रेंज के आई माइनस वन इज लेस देन डिवाइड बाई टू इज लेस देन एक्स वाइल बीइंग लेस देन 1/2, और आई जो है 1 2 3 4 दिया हुआ है। सही है। और फिर हमें एक नीचे एक हाइपोथेसिस की ना एक इक्वेशन दी हुई है, पी की पॉपुलेशंस, मतलब टू दी सेट्स इन अकॉर्डेंस विद पी आई जीरो इज इक्वल्स टू 1/2 2 माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेट। अच्छा, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो ये चार जो 1 2 3 4 दिया हुआ ना, हम एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें ना लिमिट्स बनाएंगे, अपर की मतलब और लोअर की। जब हमारे पास ये लिमिट्स आ जाएंगी ना, तो हम एक एक करके इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर इस इक्वेशन से जो भी आंसर आएगा ना, उसको हम, जो हमें नीचे ये गिवन है ना ए आई के 86 56 38 और 18, इससे जो है हम टेस्ट करेंगे एक एक करके 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, चेक करने के लिए कि ये आएगा ही नहीं आएगा। सही है। इसके साथ फिर ये हम डाली लैब शुरू करते हैं। जैसे हमें दी हुई थी वो लिमिट, पहली लिमिट बनाते हैं, आई 1 2 3 4। सही है। अपर क्या, लोअर क्या थी और अपर क्या थी हमारे पास? लोअर थी आई माइनस वन डिवाइड बाई टू, यानी ये -1 डिवाइड बाय 2। सही है। अपर की क्या थी? डायरेक्ट डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से हम सिंपल ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सारों के आंसर आ गए। ये हमारे पास चार रेंजेस आ गए। अब ये चार रेंजेस जो है ना, आपको जो इक्वेशन थी ना इसके अंदर पुट करना है। जैसे क्या है, 0.5 और 0 ना, तो 0.5 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेशन तो आप हाथ से कर सकते हैं, एक्सेल में मेरे ख्याल से तो नहीं होता, या एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कम से कम। लेकिन ये सिंपल की इंटीग्रेशन है, आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। सही है। वो कैसे होता है, अब आई थिंक यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। सही है। अब आपके पास मैंने जो लिमिट्स चुके मेरे पास पहले से निकली हुई हैं, मैं फिर डायरेक्ट ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या रेंज बन रही है। पहले वाले का पी बन रहा है 0.3। हाँ, सही है। इसको बल्कि डायरेक्ट टेबल में पुट कर देना जिस तरीके से प्रूव करना है। खैर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको एक्स दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आप उससे मीन निकालेंगे एन पी का, थीटा एक्स आई, सॉरी थीटा के -1, यानी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था इसके, का स्क्वायर, और फिर कंक्लूजन। अब चक्कर क्या है इसका? 86 हमें सवाल में दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ एक्स क्या है जो हमें टेस्ट करना है बेसिकली। क्या है? 86, 56, 38 और 18। पी क्या है जो आपने वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से निकाला है? 0.4375.3125.1875,
0.0625 सही है। अब आपको n पता है क्या है, n4 है हमारे पास ऑफ कोर्स। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे इसमें n क्या है। n जैसे मैंने कहा था कि 4 है, वो 4 नहीं है, क्योंकि ये x जो है ना, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सिंपल x नहीं है, ये पॉपुलेशन है एक एक के सेट की। तो इसका जो सम है ना, वो 198 है, वो इस्तेमाल होगा इसमें। तो ये सही है, मल्टीप्लाइड बाय ये। अच्छा माशाल्लाह सेलेक्ट भी इसने गलत ही करा है। सही है, इसी तरीके से करके सारे निकल जाएंगे। सारी वैल्यूज बन रही हैं। अब क्या है, अब थीटा के माइनस वन, थीटा के माइनस वन जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है काई स्क्वायर का क्या होता है, कि एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड का होल स्क्वायर। सही है, सॉरी उल्टा बोलो, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व्ड हमारे पास ये है, इसको आप फॉर्मूले किस तरीके से समझें। ऑब्जर्व्ड हमारे पास ये है माइनस एक्सपेक्टेड एन पी, यानी मीन जो होता है आमतौर पे किस में होता है, बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो ये का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। डन है। का स्क्वायर का अब हम निकालते कैसे। अच्छा चूंकि हमें लेफ्ट टेल चाहिए तो हम लोग काय स्क्वायर नहीं काय इनवर्स लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए उस टाइप का है। सही है। अब आप काय स्क्वायर डिस्क द फंक्शन ऑफ कमेटिव एक्स रिटर्न्स इनवर्स राइट टेल, देखिए राइट टेल लिखा हुआ है। अब हमें चाहिए राइट टेल की प्रोबेबिलिटी। returns the inverse of the right tail probability, returns the right tail, returns the inverse of the left tail probability, returns the left tail probability, the right tail probability, returns the inverse of the right tail probability। सही है। हमें जो बताया था पुराना वाला बताया था, अब नया वाला इस्तेमाल करें क्योंकि कुछ के उसमें मसला हो सकता है। सही है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है, 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, k माइनस वन है, क्योंकि सारे काय स्क्वायर एक नहीं होता है। अंडरस्टैंड करिए कि कुछ गुडनेस ऑफ फिट का होता है, कुछ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का होता है। आई थिंक ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये किसी का एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो नहीं है। बहरहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस वन 3। सही है, ये हमारा वैल्यू आ गई। अब हम क्या बनाएंगे कि इफ ये है ग्रेटर देन ये, मतलब अगर एक्सपेक्टेड है ग्रेटर देन टेबुलेटेड, अगर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी या कैलकुलेटेड जो होती है वो टेबुलेटेड से बड़ी होती है, तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट हो जाता है, यानी एक्सेप्ट एच नॉट। वरना क्या है, रिजेक्ट एच नॉट। सही है। इसमें क्या है, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, कोई सी भी इससे बड़ी जो है वो नहीं है, सारी की सारी टेबुलेटेड के अंदर आ रही है, यानी रिजेक्ट एच नॉट। सही है। बस अब फिर हम कंक्लूजन लिख देगा। हम एक सेकंड। अच्छा मैंने अभी ये वापसी से क्या कहते हैं चेक करा है, तो इट सीम्स कि मैं जो हूँ वो रिजेक्शन की जो मैं जो क्राइटेरिया दे रहा था मैं वो गलत दे रहा था।
वो पी वैल्यू के अंदर होता है। अगर पी वैल्यू जो है, अगर अल्फ़ा वैल्यू और की पी वैल्यू में बात होती है कि अगर पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा वैल्यू से ऊपर जा रही है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, सॉरी फेल टू रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा वैल्यू के अंदर ही आ रही है तो हम रिजेक्ट करते हैं। सही है। इसमें उलट है, अगर टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ रही है ना तो फिर सही है। और इसमें क्या ये इसके अंदर आ रही है? हाँ, तो एक्सेप्ट कर दो। अगर ये वाली वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, तो फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। सही है। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन फिर सही है। इस तरीके से हमारी ये वाली लैब भी फिर फिनिश होती है।